दोस्तों मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं ये ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा है। 2 रिफ्यूज़ल के बाद में ये वीज़ा आया है। अगर यहाँ पे हम एप्लीकेंट की एज की बात करें तो 26 साल इनकी एज है और ये अनमैरिड हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के केस स्टडी के बारे में, इन्हीं के वीज़ा के बारे में हम बात करेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों हम इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो युवराज जी 1998 में इनका जन्म हुआ था। अगर एज के हिसाब से बात करें तो 26-27 साल इनकी एज बनती है। अनमैरिड हैं, सिंगल हैं और इनकी अपनी एक दुकान है और वहाँ पे इनके जो भी बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें एमएसएमई है, इनका लेटर हेड है, इनकी स्टैंप है, वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल थे। अगर हम फाइनेंशियल इनकी फैमिली टाइज के बारे में बात करें तो इनके पेरेंट्स हैं, इनके मदर हैं, इनके फादर हैं, वो इंडिया में है और इनका भाई जो बड़े भाई हैं वो भी इंडिया में ही रहते हैं। अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की बात करें तो 3 साल की आईटीआर 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे हमने सबमिट की थी। अगर दोस्तों इनकी रीसेंट रिफ्यूज़ल के बारे में बात करें तो इनकी टोटल 2 रिफ्यूज़ल हैं। जो सबसे पहले इनकी रिफ्यूज़ल आई थी वो इनकी 12 नवंबर 2024 को रिफ्यूज़ल आई थी। दूसरी जो रिफ्यूज़ल आई थी वो 11 अप्रैल 2025 को आई थी। और इस रिफ्यूज़ल में इनके मेन 3 यहाँ पे रीज़न थे। सबसे पहले था कि जो इनकी एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद में जो इनकी इनकम है, और तीसरा जो इनके टाइज हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जिसकी वजह से इनकी फ़ाइल को रिफ्यूज़ कर दिया गया। और पिछली जो इनकी रिफ्यूज़ल थी उसमें भी सेम रीज़न थे। और ऐसा नहीं है कि इनके पास पहले कभी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं था। इन्होंने 12 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिला था, बट उसमें 8503 कंडीशन थी और उस वीज़ा की जो वैलिडिटी थी वो सिर्फ 6 महीने की थी। और सुनने में यही आता है कि जब ऑस्ट्रेलिया वीज़ा दे देता है तो दूसरी बार वीज़ा लेना आसान होता है, बट इस केस में वीज़ा मिलने के बाद 2 रिफ्यूज़ल थी। तीसरी बार हमने वीज़ा इनका अप्लाई किया और अब इनके पास वीज़ा है। अगर हम इस वीज़ा की बात करें तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है और 3 साल का वीज़ा है और किसी भी तरह की 8503 कंडीशन यहाँ पे नहीं है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से, किस तरह से हमने इस केस पे काम किया। क्योंकि जब ऐसा केस आता है जहाँ पे पहले ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा दिया है, उसके बाद में रिफ्यूज़ल आती हैं, तो काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी मुश्किल केस होता है। सबसे पहले तो हमने इनके डॉक्यूमेंट्स मंगाए, क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस यही होता है दोस्तों, जब आपकी रिफ्यूज़ल आती है तो हमें किस तरीके से पता चलेगा कि आपने कैसे अप्लाई किया था, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, डॉक्यूमेंट में क्या क्या डिटेलिंग थे, है ना। तो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो हमने इनके डॉक्यूमेंट्स को मंगवाया, इनके डॉक्यूमेंट्स पे वैलिडेशन की, इनके डॉक्यूमेंट्स को देखा, परखा, उनमें क्या क्या गलतियाँ थी, कैसे हम उन डॉक्यूमेंट्स को सुधार सकते हैं, किस तरीके से इनके कवर लेटर बन सकते हैं, किस तरीके से इनकी डिक्लेरेशन बन सकती हैं। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने देखे, इनके प्रोसेस को शुरू किया, इनके इन्विटेशन लेटर को दोबारा बनाया, इनकी जितनी भी डिक्लेरेशन थी वो दोबारा बनाई और नए सिरे से अच्छी तरह से एक प्रोफेशनल तरीके से इनकी फ़ाइल को सबमिट किया। जब इनकी फ़ाइल को सबमिट किया तब दोस्तों जो इनका वीज़ा है वो यहाँ पे आया है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमने कौन कौन से यहाँ पे सबमिट किए थे। दोस्तों ये जो वीज़ा आया है ये इनविटेशन बेस पे वीज़ा आया था। जो इनवाइटर हैं युवराज जी के फूफा जी हैं और वहाँ से हमने इनका इनविटेशन लेटर, जो इनवाइटर हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जिसमें उनका पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, अकोमोडेशन के प्रूफ, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट किए थे। अगर यहाँ पे हम इनके की डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इनका पासपोर्ट, इनका यहाँ पे जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकी 3 साल की आईटीआर 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, सीए रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, जो भी इनके फैमिली के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे सबमिट किए गए थे। इसके अलावा जो इनके बिजनेस के डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पे सबमिट किए थे। अगर दोस्तों आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको एक पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे, इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स के बेस पे इन्होंने पहले वीज़ा अप्लाई किया था। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पे इन्होंने बाद में जब इनकी रिफ्यूज़ल आई तब इन्होंने एप्लीकेशन को सबमिट किया था। तो सेम डॉक्यूमेंट, ऑलमोस्ट 99% जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम थे। अगर हम इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमने इनका कवर लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट, जीटी डिक्लेरेशन, टाइस डिक्लेरेशन, बिजनेस डिक्लेरेशन, बिजनेस स्केल डिक्लेरेशन, तो काफ़ी तरह की यहाँ पे डिक्लेरेशन लगाई थी, क्योंकि जो रिफ्यूज़ल थी वो इनके एम्प्लॉयमेंट को लेके, इनकम को लेके और टाइज को लेके थी। और जब एप्लीकेंट अनमैरिड हो, सिंगल हो, एज छोटी हो, तो वहाँ पे कई तरह की डिक्लेरेशन ऐड होती है और वो सब की सब हमने यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन में सबमिट की थी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और अगर अब हम बात करें उन एप्लीकेंट की जिनके पास रिफ्यूज़ल है और जिनके पास ऑस्ट्रेलिया में इन्वाइटर हैं, बार बार उनकी फ़ाइल रिफ्यूज़ हो जाती है, या कुछ ऐसे ही एप्लीकेंट हैं जिनके पास पहले ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा था, अब बार बार अप्लाई करते हैं, फ़ाइल रिफ्यूज़ हो जाती है, तब उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आप अपने रिफ्यूज़ल को बार बार देखें, उसी में रीज़न है, उसी में वीज़ा ऑफिसर ने बताया है कि किस वजह से, किस डॉक्यूमेंट की वजह से मैंने आपकी फ़ाइल को रिफ्यूज़ किया है। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे काम करें, जस्टिफिकेशन बनाएं, कवर लेटर बनाएं, लेटर ऑफ इंटेंट बनाएं, या जो भी आपको लगता है कि आपने पुरानी एप्लीकेशन में ये डिटेलिंग नहीं दी थी, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें ऐड करें, अटैच करें और दोबारा अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया मल्टीपल रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा देता है। अगर आपके पास इन्विटेशन है, अगर आपके पास इन्वाइटर है, इन्वाइटर के डॉक्यूमेंट्स हैं, तब दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों जब एज छोटी होती है, जब आप अनमैरिड होते हैं, आपके पास फैमिली टाइज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तब दोस्तों आपको अपनी फ़ाइल को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे वीज़ा ऑफिसर को आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी प्रोफाइल को समझने में आसानी हो सके और वो आपको वीज़ा वहाँ पे दे सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या आप हमारे थ्रू अपना ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस करवाना चाहते हैं, वीज़ा का प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।